देखिएगा, हम लोग कल बात कर रहे थे प्राइमरी वैलेंसी की और सेकेंडरी वैलेंसी की एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, राइट। आज हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो याद रखना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है। हमने कल बात भी की थी, उसको मैं आज थोड़ा सा एक बार प्रॉपरली आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कल कहा था K4FeCN का होल 6, जहां पे जो ये पोटेशियम है ये आपका काउंटर आयन है या फिर ये स्पेक्टेटर आयन है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कौन है ये? काउंटर आयन या स्पेक्टेटर आयन। ये कौन है? ये सेंट्रल मेटल है। और सेंट्रल मेटल कौन होता है? जिसके पास क्या मौजूद होता है? डी सबशेल। जनरली नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल की हमेशा डी सबशेल वाले एलिमेंट ही सेंट्रल एटम होते हैं, नहीं। जिनके पास डी सबशेल की मौजूदगी हो वो हमारे सेंट्रल मेटल होते हैं, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होती है? वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होती है, जिससे वो आने वाले इनकमिंग ग्रुप को एकोमोडेट कर लेता है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका लीगेंड है। लीगेंड क्या होते हैं? कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लीगेंड, तो आप बोलेंगे ये वो आयंस हैं या ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या कर सकते हैं? जो डोनेट कर सकते हैं एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर इनके साथ साथ इनके पास कोई अटैकिंग साइट हो, और दे हैव अटैकिंग साइट। क्या हो इनके पास? कोई अटैकिंग साइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिगेंड्स की बात करते हैं तो लिगेंड्स का अटैकिंग साइट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऐसे होता है: मोनो, डाई और पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। मोनो मतलब होता है ऐसे लीगेंड्स विच हैव वन अटैकिंग साइट। जिनके पास कितनी अटैकिंग साइट्स हैं? एक अटैकिंग साइट है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? मोनोडेंटेट। डाइडेंटेट क्या होता है? विच हैव टू अटैकिंग साइट्स। कितनी साइट्स हैं उसके पास? दो अटैकिंग साइट्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाइडेंटेट। इसके बाद है पॉलीडेंटेट। इसका मतलब क्या होता है? विच हैव मैनी अटैकिंग साइट्स। जिसके पास बहुत सारी अटैकिंग साइट्स होती हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पॉलीडेंटेट। ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन भी किया था। आज मैं आपको टेबल भी सिखाऊंगा, जिस टेबल की हेल्प से आप पहचान सकते हो कौन सा लिगेंड किस कैटेगरी में काउंट होता है। ठीक है, तो अभी के लिए बेसिक बात ये हो गई। अच्छा, उसके बाद ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे लिगेंड के पास में, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होता है कि कितने लीगेंड्स सेंट्रल एटम से, सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए हैं, सेंट्रल मेटल से कनेक्टेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस केस में 6 के 6 लीगेंड्स कौन से हैं? CN नाम के, साइनाइड नाम के लीगेंड्स हैं, जो कि Fe नाम के सेंट्रल मेटल को घेरे बैठे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली अगर ये मेरी बात समझ आ गई कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर Fe जो मेरा सेंट्रल मेटल है, उस सेंट्रल मेटल को CN नाम के लीगेंड्स ने घेरा हुआ है। ऐसे कितने लीगेंड्स है? आंसर ऐसे 6 लीगेंड्स है। अनंत, अवनी, ध्रुव, पलक, सूर्यांश, मेरी बात समझ आ रही है? तिशा प्लीज रेज योर हैंड अगर मेरी बात समझ आ गई तो। क्विकली हैंड रेज करेंगे तो जल्दी से एक्नॉलेज होता जाएगा और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। अवनी, इज इट क्लियर बेटे? सूर्यांश एंड अवनी हैंड रेज कर देना बच्चे। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कल, तो एक और हम टाइप ऑफ लिगेंड की बात करेंगे जिसको आप नाम देंगे आगे से एम्बीडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड? एम्बीडेंटेट लिगेंड। एक ऐसा लिगेंड जिसके पास दो अटैकिंग साइट्स होती हैं, यानी कि कैन अटैक फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड। सॉरी, मैंने टू लिख दिया, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैन अटैक फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड। इट मींस जैसे आपका साइनो है, ये CN अगर C से अटैक कर रहा है, C से अटैक करेगा ये वाला ग्रुप,
तो इसको हम लोग साइनाइड का नाम देंगे, ठीक है। और अगर यही ग्रुप N से अटैक करेगा, कहां से अटैक करेगा, N से अटैक करेगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे, आइसोसाइनाइड। इसका मतलब इट कैन अटैक फ्रॉम कार्बन साइड एज वेल एज इट कैन अटैक फ्रॉम नाइट्रोजन साइड, बट टू रिमेंबर इट कैन ओनली अटैक फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड्स। ये अटैक तो करेगा लेकिन किसी एक साइड से अटैक करेगा, दूसरी साइड के साथ, मतलब अगर पहली से अटैक हो गया तो सेकंड साइड से ये चाहकर भी अटैक नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड अगर मेरी बात समझ आ गई तो। यानी एक ऐसा बॉलर जो राइट हैंड से भी बॉल डाल सकता है और लेफ्ट हैंड से भी बॉल डाल सकता है, मगर वो चाहकर भी एक साथ दोनों हाथों से बॉल कभी नहीं डाल पाएगा। वो अगर बॉल डालेगा तो या तो राइट से डालेगा या वो लेफ्ट से डालेगा, ये पक्की बात है। तो इट मीन्स इट कैन बॉल फ्रॉम बोथ द साइड्स, बट द कंडीशन इज इट कैन बॉल फ्रॉम ओनली वन सिंगल हैंड। दैट सिंगल हैंड कैन बी एनी, इट कैन बी राइट और इट कैन बी लेफ्ट। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। और इसका एक बहुत मेजर काम हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, तब बताऊंगा आपको मैं इसका इंपॉर्टेंट रोल। अब जरा आगे की बात सुनिए। एम्बीडेंटेट समझ आ गया। कल हम लोगों ने चिलेशन के बारे में भी बात की थी। रिंग फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग चिलेट्स कहते हैं। चिलेशन होती है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में वो लिगेंड्स जो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल के अराउंड क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, रिंग फॉर्म कर रहे हैं। रिंग मतलब इसको बोलते हैं चिलेट्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेशन। जनरली चिलेट्स फॉर्म करने के लिए, चिलेट्स फॉर्म करने के लिए आप क्या होने बहुत जरूरी है, यू शुड बी पॉलीडेंटेट। आप क्या होने जरूरी हैं, पॉलीडेंटेट। क्योंकि रिंग बनाने के लिए अगर एक ही ग्रुप होगा जो सेंट्रल एटम को दबोच लेगा हर जगह से, वो बहुत ही बढ़िया लीगेंड होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मैंने कल मकड़ी वाला एग्जांपल लिया था कि जो CH2 है ये आपका स्पाइडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जितने भी मैंने ग्रुप्स बनाए, माइनस चार्ज लोन पेयर वाले, इन सब के ऊपर ये सारे के सारे इस मकड़ी की टांगे हैं। अगर ये इस मकड़ी की टांगे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जितनी भी आपको साइड्स दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी साइड्स की हेल्प से ये सेंट्रल मेटल को दबोच देगा, उसको चारों तरफ उसे घेर लेगा। और घेर लेगा तो क्या फॉर्म कर लेगा, एक रिंग टाइप कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, चिलेट्स। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, जल्दी से। ऐश्वर्या, ऋषभ, तिशा क्लियर है तो हैंड रेज कर लो बेटे। गुड। अगर ये समझ आ गया तो उसके आगे की बात सुनिए। अब आगे आता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने कल समझाया था आपको। जो भी चीज हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, क्या बोला मैंने, जो भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट में है, जैसे K4FeCN6 में ये वाली वैल्यू जो है ये किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स जो कि अटैच्ड है, लिगेंड्स अटैच टू इट। और ये किसमें एंक्लोज्ड है, एंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कितने लोग को ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? ये कितने लोग को बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। क्लियर टू ऑल? कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ आ गया? पलक, तिशा, निश्चल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद एक और टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। यही मैंने बताया था आपको। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, स्पेस में किस तरीके से लिगेंड्स और एटम्स अरेंज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जैसे मान लीजिए एक सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं Li, मान लो Li कोई लिगेंड है, एज्यूम कर रहा हूँ लिगेंड को Li से रिप्रेजेंट किया मैंने। तो ये लिगेंड स्पेस में किस तरीके से अरेंज्ड है और ये एक ज्योमेट्री फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये एक ज्योमेट्री फॉर्म कर रहे हैं। इस ज्योमेट्री का क्या नाम है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एम आई क्लियर टू ऑल? ये कौन सी ज्योमेट्री है,
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस ज्योमेट्री को हम लोग स्पेस में जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या मेरी बात समझ आ गई? जल्दी हाथ हैंड रेस करिए अपने सभी लोग। ठीक है, समझ आ गया जाते सही बच्चों को? अब इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के बाद आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात भी आप जानते हो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी सेंट्रल मेटल की लीगेंड्स की वजह से, लीगेंड्स की डिमांड पर, सेंट्रल मेटल की लीगेंड्स की डिमांड पर इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी। क्या बोला मैंने? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? किसी भी लीगेंड की डिमांड पर सेंट्रल मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जैसे इस ऑक्सीडेशन नंबर को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा टेबल आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मुझे बताओ ये ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हुआ? अवनी, निश्चल, पलक, ऋषभ, तिशा, ये क्लियर हुआ बेटे? यस सर। बेटा हैंड रेस करोगे, मैंने आपको पहले भी कहा था हैंड रेस करते जाओ ताकि इजी हो जाए मेरे लिए भी आपको कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ। चलिए अब आगे देखिएगा, मैं एक टेबल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उस टेबल को बड़े ध्यान से समझिएगा और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना उसको, क्योंकि वो कॉपी में नोट डाउन करना ही करना है आपको। और वो जो टेबल है वो ये है टेबल आपके सामने, जिसमें विजिबल है कि देखो जरा एक बार। बच्चों ये क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको, इसको लिख लीजिए। चाहे तो एक आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लिख ही लो सबको फटाफट। लिखोगे तो आपको IUPAC नेम इजी हो जाएंगे, इसलिए इसको एक जगह लिख लो, खासकर ये वाला कॉमन नेम और IUPAC नेम, बस 2 चीजें लिख लो। गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, कॉपी करिए इसको फटाफट। जब ऑक्सीडेशन नंबर की बात होगी तो जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले टेबल से कॉपी किया होगा, मोनोडेंटेट, इसमें कौन कौन से आ गए? Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, Cn माइनस। ठीक है, ये सारे के सारे आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है। कैसे पहचाना? इनके पास एक अटैकिंग साइट मौजूद है, सिंगल साइट मौजूद है, और इनका हालांकि नेचर कैसा है? इनका नेचर है नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर है, इसीलिए हम इसको नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। मैंने कल भी ये बात बताई थी आपको। ठीक है, और जनरली किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वही उसकी वैलेंसी या वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। तो इन सब जितने भी लिगेंड्स की हम बात कर रहे हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 ही रहेगी, याद रखना। अब कोई मोनोडेंटेट लिगेंड ऐसा भी होता है जिस पर चार्ज पॉजिटिव है, तो ये जो लिगेंड है यानी कि इट हैज वन अटैकिंग साइट, इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या नाम है इसका? पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। इसी के साथ साथ हमने ध्यान रखना है कि कुछ लिगेंड्स होते हैं जो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, इट मींस दे आर नॉट कैरिंग एनी काइंड ऑफ चार्ज। इसमें एक आता है H2O, एक आता है इसके अंदर NH3, इसके अंदर एक आता है आपका CO कार्बोनिल, एक आता है आपका NO कैपिटल दैट इज नाइट्रोसिल, ये सारे, और एक आता है आपका EN हालांकि मोनोडेंटेट नहीं है, उसे आगे बढ़ाऊंगा। ये सारे के सारे लिगेंड्स जो हैं दीज आर neutral in nature. Why they are neutral? Because they are not carrying any kind of charge. And एक इस बात के साथ साथ हमने एक बात और ध्यान रखनी है कि H2O पे 2 लोन पेयर दिखाई देती हैं, मगर ये अटैक सिर्फ एक से करता है, किसी भी एक से, इसीलिए ये मोनोडेंटेट है। NH3 भी हमारा मोनोडेंटेट है और इसके पास एक अटैकिंग साइट है। CO भी हमारा मोनोडेंटेट है, वन अटैकिंग साइट। NO भी हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, ये याद रखिएगा। जो हमारे डाइडेंटेट लिगेंड की हम बात करते हैं, डाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जिनके पास 2 अटैकिंग साइट है। इसमें एक ये वाला नाम बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम लोग, EN, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा क्योंकि IUPAC में एज इट इज लिखा जाएगा।
इथेन 1,2 डाई अमाइन इसका नाम होता है। ये न्यूट्रल लिगेंड है और ये डाइडेंटेट है। कैसे पहचाना मैंने? इसके डायग्राम से पहचाना। इसका डायग्राम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? CH2 CH2, ये हो गया इथेन। डाइअमाइन मतलब 2 NH2 लगे हुए हैं इसके ऊपर, और ये 2 NH2 ही इसको डाइडेंटेट बनाते हैं। इट मींस इट हैज 2 अटैकिंग साइट्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? न्यूट्रल लिगेंड है ये। इसका अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कह दिया FeEN का होल थ्राइस। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका मतलब ये जो Fe है इसके ऊपर 3 En अटैक कर रहे हैं, और एवरी En अटैक्स ऑन Fe विद इट्स 2 आर्म्स। आर्म्स मतलब 2 अटैकिंग साइड से ये इस Fe पर अटैक कर रहा है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज गोइंग टू बी 6। मैंने कल ये बात आपको समझाई थी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। तो ये हमारा डाइडेंटेट लिगेंड है En, ठीक है। एक हमारा एक और डाइडेंटेट लिगेंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं OX, ऑक्सलेट, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं COO माइनस COO माइनस। यानी कितनी साइड्स हैं इसके पास? इसके पास 2 अटैकिंग साइड्स मौजूद हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कितनी साइड्स हैं इसके पास? इट हैज 2 अटैकिंग साइड्स, ठीक। और ये भी अटैक कैसे करेगा? अगर मैं आपसे कहूं कि FeOX का होल ट्वाइस, तो आप क्या करोगे? Fe यहाँ पर आ गया OX, और यहाँ पर भी क्या आ गया? OX। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड इफ दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू क्विकली। If the concept is clear to you, please raise your hand quickly. Very good. अगर ये समझ आ गया, मयंक, पलक, सूर्यांश, तिशा, इज इट क्लियर बेटे? हैंड रेस कर लो अगर समझ आ गया तो। हैंड रेस कर लो बच्चे, ठीक है। समझ आ गया मैक्सिमम बच्चों को। सूर्यांश लगता है कोई टेक्निकल इशू फेस कर रहा है। तो अब इनकी बारी आती है कि ऑक्सलेट तो हमारा न्यूट्रल नहीं है, ये हमारा नेगेटिव डाइडेंटेट लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? नेगेटिव डाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल सिखा रहा हूं बाय मींस ऑफ व्हिच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा CONH3 होल 6 और बाहर लिखा हुआ है Cl3, और हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाएगा वो सेंट्रल मेटल का निकाला जाएगा। जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट उसे आप क्या मान लोगे? उसे X मान लोगे, ठीक है, बिकॉज सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, इसे X मान लिया। अमोनिया का जरा चेक करना, आप लोगों ने नोटबुक में जो कॉपी किया है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कितना होगा? जल्दी बोलो, मैंने लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले। 0, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा X प्लस 6 इंटू 0 प्लस, कितने क्लोरीन है? 3, और हर क्लोरीन का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? जल्दी बोलिए फटाफट। -1। क्या इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। तो इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। ये हो गया 0, ये हो गया -3 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई +3। कितने लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया? प्लीज रेज योर हैंड, जल्दी बोलो। इसीलिए मैंने कहा था लर्न दी टेबल और राइट दी टेबल, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दैट टेबल अगेन एंड अगेन। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हमें हेल्प करेगा। कृष, मयंक, निश्चल, पलक, सूर्यांश, तिशा, इज इट क्लियर? प्लीज रेज योर हैंड अगर ये समझ आ गया तो। पलक, सूर्यांश, तिशा, अभी तक आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बेटे। चलिए आगे समझिए। लेट अस ट्राई फ्यू मोर एग्जांपल्स, आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। जैसे मैंने कहा इस बार NiCl4 और चार्ज है 2-, दूसरा है आपके पास NiCN4 और बाहर लगा दिया Cl2, ठीक है। जल्दी से आप मुझे बताइए, Cl2 नहीं सॉरी, ये है K2 NiCN का होल 4, और ये है NiCl4 2-। जल्दी से इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन है? पहचान लिया? सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निकल।
इसका मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। गिविंग यू 1 मिनट टाइम टू कंप्लीट, जल्दी करो। सभी का हो गया? आई होप कर दिया होगा सभी लोगों ने इसे। x मान लिया, बताओ क्या करेंगे? 4 इंटू, जल्दी बोलिए। -1 4 इंटू -1, लेकिन इस बार चार्ज है, कितना चार्ज है? -2। बताओ x की वैल्यू कितनी आने वाली है? +2। तो इट मीन्स निकल यहाँ पे कितना शो कर रहा है? +2। चला देखें जरा इस वाले केस में, 2 इंटू +1, राइट। निकल कितना हो गया? x प्लस साइनाइड कितना है? 4 इंटू, कितना होता है साइनाइड पे चार्ज? ऑक्सीडेशन स्टेट -1, राइट। तो 4 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? +2। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को ये पूरा समझ आ गया कंसेप्ट। यस सर। क्विकली रेज योर हैंड। रिद्धि, सूर्यांश, खुशी, अनंत, यस सर। समझ आ गया बेटे? अगर ये Yes, समझ sir. आ गया तो कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, करके दिखाइए सभी लोग। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि इन कॉम्प्लेक्सेस में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है, क्योंकि ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ओके, चलिए निकालिए जरा। फर्स्ट, सेकंड देखिए। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। सर NH3 होल 4 के बाद Cl2 है। NH3 होल 4 Cl2, Cl2। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है, Fe Cn का होल 6 और चार्ज है 3-। कुछ और भी कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं हम लोग। चेंज फॉर चेंज अगर मैं दूं तो आप इसका ट्राई करिएगा। ये है K3CO C2O4 होल थ्राइस, और फिफ्थ पार्ट है NH4 होल ट्वाइस, और ब्रैकेट में है COF का 4। चलिए जल्दी से करिए, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड करिए। 1 मिनट का टाइम फॉर ऑल द पार्ट्स। 1 मिनट सारे पार्ट्स करने हैं आपने। सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे? ठीक है, चलो पहले पार्ट में क्या किया आपने? CO हमारा सेंट्रल एटम है, इसको X मान लिया। NH3 कितना होता है अनंत? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NH3 इज, जल्दी बोलिए। NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है अनंत? 0 होता है बेटा, न्यूट्रल लिगेंड है। और क्लोरीन का कितना होता है? -1। क्या कोई चार्ज है? यस, +1 चार्ज है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? x की वैल्यू आ गई +3। हाँ या ना? कितने लोग का x +3 आ रहा था? हैंड रेस करिए। अवनी, निश्चल, पलक, आपका क्या आ रहा था बेटा? निश्चल, सूर्यांश, दिशा? सर गलत था मेरा। गलत है, वेरी गुड। सूर्यांश आपका क्या आया था? सूर्यांश, पलक, ये +3 आ रहा था या नहीं? गलत था। वेरी गुड, गलत आ रहा था। याद नहीं किया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक। अब आगे देखिए नेक्स्ट वाला, इसमें इसे क्या मान लिया? x मान लिया। बताइए अमोनिया कितना होता है? 0, प्लस क्लोरीन है तो कितना होता है? -1, और नाइट्रो भी कितना होता है? -1। क्या कोई चार्ज है? नहीं, चार्ज 0 है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आने वाली है? x की वैल्यू +2 आने वाली है। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? क्विकली रेज योर हैंड जिनका x = +2 आ रहा है, जल्दी बोलिए। इशिता, मयंक, आया नहीं बेटे? सर आगे आ गया, हैंड रेस कर लो बच्चे। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद अगला वाला तो बहुत ही आसान था। इसमें क्या कर दिया? x +6 × -1 = -3।
तो x की वैल्यू +3 आ रही है। ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, आई थिंक सभी ने ठीक किया होगा ये। इसके बाद आ जाओ k3 यानी कि 3 इंटू +1, ये कितना होता है, ये x होता है। ये कौन है, ऑक्सलेट की ये फॉर्मूला वैल्यू है C2O4, बेसिकली COO को C2O4 लिखा है इन्होंने। कितने हैं ऑक्सलेट, 3 है, और हर ऑक्सलेट का कितना होता है -2 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू भी +3 आएगी, सभी लोग ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू +3। इसके बाद क्या है फिफ्थ पार्ट में, अमोनिया 2 इंटू 0 प्लस CO कितना हो गया x, प्लस फ्लोरीन कितना हो गया 4 इंटू -1 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई +4। हाँ या ना, कितने लोग को ये बात समझ आ गई है? NH4 है ना? NH4 होल ट्वाइस। ओके। NH4 कितना होता है हमारा, NH4 होल ट्वाइस, सॉरी NH4 तो प्लस होता है ना, +1 उल्टा लिख दिया मैंने। +1 होगा 2 ना इंटू +1, मैंने उसे NH3 समझ लिया, 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -1, x की वैल्यू 2 आ गई। कितने लोग को ये समझ आ गया, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। किसी बच्चे के पांचों पार्ट ठीक है क्या, पांचों पार्ट जिस बच्चे के ठीक है, ठीक है, रेज योर हैंड। क्रिश कितने पार्ट्स ठीक थे बेटे? 4। गुड। चलो बाकी लोग भी आई होप ये समझ गए होंगे। आज जब आप ये सीख गए तो अब हम बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, जिसमें क्या होता है कि आपको नाम दे दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स का नाम, है ना। अब पहले कॉम्प्लेक्स का नाम देने से पहले मैं आपको सिखा दूं कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते कैसे। IUPAC नेमिंग, या तो बताइए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम करने वाले हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की IUPAC नेमिंग करने वाले हैं। कैसे होगा, क्यों होगा, ये समझाता हूं आपको मैं। सबसे पहले एक सिंपल जुगाड़ का रूल याद रखो, जुगाड़ रूल। जुगाड़ रूल कहता है पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ और पहले पाओ। हमें 2 ही चीजों का नाम लिखना है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ए तो है काउंटर आयन और ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आपको जब भी नेम लिखना होगा उसमें 2 ही आपको सीन दिखाई देंगे। पहला सीन काउंटर आयन पहले आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में आ गया। दूसरा सीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आ गया, काउंटर आयन बाद में आ गया। हाँ या ना, मेरे साथ इसका आंसर देते रहिए तभी समझ आएगा मुझे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। क्या कहा मैंने, 2 ही केस आने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन आयन काउंटर आयन आगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पीछे, या इसका उल्टा कर दो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले और काउंटर आयन बाद में। ऐसे केस में मैंने जो रूल लिखा, जो जुगाड़ लिखा, वो जुगाड़ है पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ, जैसे पहले ये जो एग्जांपल दिया बताओ उसमें पहले कौन आया, काउंटर आयन। बहुत बढ़िया, इसमें पहले काउंटर आयन आया, तो उसका मतलब मैं पहले जो नाम लिखूंगा ना वो काउंटर आयन का लिखूंगा। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई। मैं कुछ पॉइंटर्स बोल रहा हूं, पॉइंटर्स याद कर लोगे, IUPAC नेम जिंदगी में गलत नहीं करोगे। इस केस में पहले मैं नाम किसका लिखूंगा, जल्दी से हाथ खड़ा करें सभी लोग जिन्हें ये समझ आ गया। इस एग्जांपल में मैं किसका नाम पहले लिखने वाला हूं, काउंटर आयन का या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। क्विकली रेज योर हैंड एंड टेल मी द आंसर। काउंटर आयन। तो पहले मैं नेम किसका दूंगा, पहले मैं नेम दूंगा काउंटर आयन का और उसके बाद आऊंगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। चलो जी, हमने क्या किया, हमने काउंटर आयन का नाम लिख दिया, पोटेशियम क्लोराइड जो भी दिया हुआ था वो अलग अलग नाम दे दिए उसको। एक बात याद रखेंगे, काउंटर आयन के चरणों में जो भी होता है, जैसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं हम, उसकी हमें परवाह नहीं करनी, उसकी परवाह नहीं करनी। किसकी परवाह नहीं करनी, किसकी केयर नहीं करनी हमें, जो काउंटर आयन के चरणों में लिखा हुआ है, काउंटर आयन की जो सबस्क्रिप्ट है उसको हम बिल्कुल भी देखेंगे नहीं कि ये 3 है, ये 4 है, ये 1 करोड़ है। नेमिंग करते वक्त उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एम आई क्लियर। अब आ गए हम लोग किसके अंदर, अब हम घुस गए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। किसमें घुस गए हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग के अंदर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग में घुसते ही पहली चीज चेक करेंगे, फर्स्ट चेक है
चेक करो कि लिगेंड कैसे हैं, होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है। जल्दी बोलो, व्हाट इज होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक? होमोलिप्टिक जिसमें सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स हो, हेटेरोलिप्टिक जिसमें डिफरेंट लिगेंड्स हो। बहुत बढ़िया। इस वाले केस में क्या दिखाई दे रहा है? इस वाले केस में एक ही टाइप का एक ही लिगेंड लिगेंड है है। तो होमोलेप्टिक है। तो इसका मतलब अगर तो होमोलेप्टिक है तो फिर तो लड़ाई खत्म है, फिर तो लड़ाई खत्म है। होमोलेप्टिक में हम लिखेंगे पहले फर्स्ट राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितने वो लिगेंड्स हैं, कितने लिगेंड है। अगर एक ही लिगेंड है तो ऑब्वियस है, मतलब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। तो हम क्या नाम लिखेंगे, हेक्सा, पेंटा, टेट्रा, ऐसे नाम लिख उसके कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए। और उसके बाद क्या आएगा, नेम ऑफ लीगेंड। इसके बाद क्या आ जाएगा, नेम ऑफ लीगेंड। नेम ऑफ लीगेंड के बाद आएगा सेंट्रल मेटल का नाम, और उसके साथ आप जोड़ देंगे 8। सेंट्रल मेटल के नाम के आगे क्या जोड़ दोगे आप, 8। और सेंट्रल मेटल के नाम के साथ 8 के साथ आप शुरू करेंगे एक ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में उस पूरे उस सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, वो भी किसके अंदर, रोमन नंबर्स में। ऑक्सीडेशन नंबर किस में आएगा, रोमन नंबर में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज आपका इस केस में क्या आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट केस चल रहा है जिसमें काउंटर आयन पहले आ गया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में आ गया है। तो इसमें हमने पहले काउंटर आयन को नाम दे दिया। काउंटर आयन को नाम देते वक्त क्या ध्यान रखना है, जो उसके चरणों में लिखा है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको खाली नाम दे दो, क्लोराइड, पोटेशियम, जो भी होगा उसको हम नाम दे देंगे। इसके बाद हम कहाँ पहुंच गए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहली चीज हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट चेक क्या है हमारा, कि लिगेंड होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है। तो पहले हम फर्स्ट चेक की बात कर रहे हैं, टाइप ए की, जब हमारे लिगेंड सारे के सारे कैसे हैं, होमोलेप्टिक है। होमोलेप्टिक है तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम क्या चेक करेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ लिगेंड का नाम क्या है, कौन सा लिगेंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लिगेंड का नाम लिखने के बाद फाइनली लिखेंगे हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम, और सेंट्रल मेटल के नाम के आगे लगा देंगे ATE। और जैसे ही वो नाम पूरा करोगे उसके साथ ही एक राउंड ब्रैकेट शुरू करोगे, और राउंड ब्रैकेट में उस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर से सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में आप लिख दोगे। इससे हमारा नाम पूरा हो जाएगा। ये ए पार्ट। बी पार्ट, अब आपका लिगेंड कैसा निकला, हेट्रोलेप्टिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया K4FeCN4 और NH4 होल ट्वाइस, और NH4 सॉरी होल ट्वाइस नहीं, NH4 और Cl। ये एक कैसा लिगेंड है, जल्दी बोलिए। इसका लिगेंड बोलिए कितना है, इसका लिगेंड हेट्रो है या होमो है, क्विकली बच्चों बताइए। द लिगेंड इज ऑफ होमो नेचर और हेट्रो नेचर, हेटेरो नेचर। हेट्रो नेचर है। अब हेट्रो में क्या होता है, इट इज हेट्रो। हेट्रो में होता है अल्फाबेटिकल युद्ध, अल्फाबेटिकल वॉर। व्हाट इज अल्फाबेटिकल वॉर, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहे हैं आपको पहले उसको नाम देना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट जो अल्फाबेटिकली आएगा आप उसी को नाम दोगे, उसी को नेम दोगे, और नेम से पहले उसी लिगेंड का आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब उसी लिगेंड के कितने लिगेंड्स अटैक कर रहे हैं वो नंबर आ जाएगा। जैसे मान लो इसकी बात करूं तो ये कौन सा लिगेंड है, बताओ। CN कौन सा लिगेंड होता है, जल्दी बोलिए। CN कौन सा लिगेंड है, साइनो। NH4 कौन सा लिगेंड है, अमाइन। Cl कौन सा लिगेंड है, क्लोरिडो या क्लोरो। आप मुझे बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा बच्चों, अमीन। अमीन, वेरी गुड। बताओ दूसरा नंबर किसको दूं, क्लोरो। क्लोरो को या साइनो को। ये डिक्शनरी तरह पढ़ो, डिक्शनरी की तरह। डिक्शनरी में पहला लेटर कॉमन होता है, कैसे करते हैं, सेकंड लेटर। सेकंड लेटर इसमें H है और इसमें Y है, तो ये हो गया थर्ड नंबर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना। आप पहले नाम मैं किसको दूंगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में इसको नाम मैं दे चुका हूं, बताओ क्या नाम है इसका। टेट्रा पोटेशियम लिखूं या पोटेशियम लिखूं,
पोटेशियम। टेट्रा पोटेशियम या पोटेशियम, इसका आंसर लिखूंगा पोटेशियम। पोटेशियम। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? क्योंकि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैंने कहा था चरणों में जो भी लिखा हुआ है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है नाम लिखते वक्त। पोटेशियम, पोटेशियम लिखने के बाद मैं स्पेस छोड़ दूंगा, थोड़ी स्पेस छोड़ूंगा, क्योंकि इसका मतलब ही है कि एक पार्ट में लिख चुका हूं, अब मैं दूसरे पार्ट में आ गया हूं। दूसरा पार्ट कौन है मेरा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चेक क्या किया मैंने? लिगेंड का नेचर पता चला, ये कैसा लिगेंड है? सारे के सारे हेट्रोलेप्टिक हैं। अगर ये हेट्रोलेप्टिक है तो क्या रूल है? अल्फाबेटिकली पहले कौन आया? अल्फाबेटिकली पहले आया इसके अंदर अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा अमाइन। ठीक है, अमीनो बोल सकते हो या अमाइन बोल सकते हो। तो ये हो गया अमाइन। फिर कौन आएगा हमारा? क्लोरिडो या क्लोरो, एक ही बात है, सब कुछ जोड़ते हुए, कोई स्पेस नहीं बीच में। अमाइन, क्लोरिडो या क्लोरो, टेट्रा, टेट्रासाइनो या साइनिडो, दोनों एक ही बात है, टेट्रासाइनो। और उसके बाद क्या आ जाएगा? Fe को बोलते हैं आयरन नहीं, Fe को बोलते हैं, जब Fe बाद में लिखा जाता है ना, तो उस केस में Fe का हम नेम यूज करेंगे फेरस। ठीक है, लेकिन अब ये फेरस नहीं काउंट होगा, ये क्या काउंट होगा? फेरेट। बताओ ये फेरेट क्यों लिखा मैंने? कोई बताया आप में से मैंने फेरेट क्यों लिखा इसके अंदर? माइकल के नाम में एक जोड़ना नाम के था। आगे क्या जुड़ना है? 8 जुड़ना है। और नाम के बाद मैं क्या करूंगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, और वो निकालनी आपको आती है। कैसे? आप लोगों ने अभी निकाली थी। 4 इंटू +1 प्लस x प्लस 6 इंटू -1 प्लस 0 प्लस -1 इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई? +4। और ये कितना हो गया हमारा? 6 कहाँ से लिख लिया मैंने? ये 4 है, 4 इंटू -1, सॉरी, +4 -4 0 हो गया, अमोनिया 0 हो गया, Cl वहां जाके +1 हो जाएगा। तो कितना आंसर आने वाला है? 1। तो मैं क्या करूंगा? इस क्लोज ब्रैकेट में रोमन नंबर में 1 लिख दूंगा। कितने लोगों को ये सर? पूरा? हाँ बोलिए। साहब ने क्लोरो के बाद टेट्रा क्यों लिया? क्लोरो के बाद टेट्रा क्यों लिया? अल्फाबेटिकली पहले क्या आया? क्लोरो। क्लोरो, उसके बाद साइनो आना था ना, यस सर। है ना? तो साइनो कितने हैं? कितने साइनाइड ग्रुप है आपके पास? सर पर अभी तो आपने बोला था जो उसमें होता है बेस में वो फर्क नहीं पड़ता कितनी उससे। सुंदर बात कही ना आपने, मेरा पढ़ा पढ़ाया सब खराब कर दिया। वो वाली बात किसके लिए है? सिर्फ काउंटर नाम आयन में के लिए। ये क्या है? सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर्स है, ये इलिगेंट्स के। ओके सर। इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये टाइप समझ आ गया आप लोगों को? जब आपका काउंटर आयन पहले हो जाएगा तो आप क्या करोगे? ये वाली कहानी सबको क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ या ना। मयंक, निश्चल, रिद्धि, तिशा, खुशी, इशिता, ध्रुव, अवनी, ऐश्वर्या, प्लीज रेज योर साइनो हैंड। के बाद हमारा गैप आएगा ना, फिर 8 से पहले। पोटेशियम के बाद हमारा गैप आएगा, उसके बाद बिल्कुल गैप नहीं आएगा। फेरेट के साथ ही चिपकाएंगे इसको, कर्ली इसको राउंड ब्रैकेट को 1 लिखने के लिए। ठीक है सर। और सर फेरेट भी साइनो के साथ ही होगा ना? बिल्कुल, वो तो मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा ऐसे, आप एक साथ ही लिखोगे। ऐश्वर्या, इशिता, मयंक, इज इट क्लियर बेटे? प्लीज रेज योर हैंड। Yes. गुड। अगर ये समझ आ गया, अब टाइप 2 समझाता हूं। अब टाइप 2 में क्या हुआ? ये हुआ टाइप 2 के अंदर FeCN का होल 6 और बाहर K3। बताओ इस बार पहले कौन आया? पहले कौन आया इस बार? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आ गया, काउंटर आयन बाद में आ गया। पहले आओ पहले पाओ। अब चेक, इसके अंदर चेक करते हैं। इसके अंदर पहली चीज क्या चेक करते हो आप? होमो या हेट्रो। ये पहला वाला केस है, ये होमो है, हाँ या ना? तो कोई लड़ाई ही नहीं है, सीधा सीधा नाम दे दो। बताओ कितने, कौन सा लिगेंड है और कितनी बार है? 6 बार हेक्सासाइनो। हेक्सासाइनो। कितने लोग को बात समझ आ गई? अब इस केस में फेरस नहीं यूज करेंगे हम लोग, इस केस में नाम क्या आएगा? आयरन। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? हेक्सासाइनो आयरन। फेरस कब यूज किया हम लोगों ने? जब वो लेटर हाफ में आ रहा है। ऐसे ही मान लो अगर यहाँ पर Ag होता पहले, तो Ag को पहले हम बोलते हैं सिल्वर और बाद में बोलते हैं अर्जेंटेट। क्या बोलते हैं इसको? अर्जेंटेट। याद रहेगा, पहले क्या बुलाओगे? सिल्वर, और बाद में क्या कहलाएगा? ये अर्जेंटेट। एम आई क्लियर? अगर यहाँ पे Au होता तो Au को आप पहले क्या बुलाते? गोल्ड, और बाद में क्या बुलाते हैं इसको? ऑरेट। क्या बुलाते? ऑरेट। और Fe को पहले क्या बुलाते हैं हम लोग? आयरन, और बाद में क्या बुलाते? फेरेट। सही है?
Cr के केस में पहले क्रोमियम होता है और बाद में क्रोमेट होता है, तो उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कोबाल्ट दिया होगा तो पहले अगर आएगा तो कोबाल्ट और बाद में लिखा जाएगा तो कोबाल्टेट आ जाएगा। इन तीनों का नाम आपको याद करना पड़ेगा, सॉरी इन तीनों। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो। हेक्सासाइनो आयरन समझ आ गया। अब इसका रोमन नंबर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूं। x + 6 × -1 + 3 × +1 = 0। x की वैल्यू 3 आ रही है, मैंने 3 लिख दिया रोमन नंबर में। इसका पूरा काम कंप्लीट हो गया। बाहर निकलो, स्पेस छोड़ो। बताओ स्पेस के बाद क्या आएगा? स्पेस के बाद क्या आएगा? जल्दी बोलो, अरे बोलो बच्चा पार्टी। पोटेशियम। पोटेशियम। खत्म कहानी। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई। प्लीज रेज योर हैंड क्विकली जिनको समझ आ गया। अवनी, इज इट क्लियर बेटे? सर ये वो नहीं होता कि हमें हमेशा sir. पॉजिटिव पहले लिखना चाहिए। देखो वो तो अब मैं उसको बता रहा हूँ ना, उसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है। जो पहले आता है ना उसको हम लोग कैटायन कहते हैं। हमेशा कैटायन पहले आता है, यानी जो भी चीज पहले दी है ना वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो बाद वाला पार्ट है वो आपके नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? पहला वाला हमेशा पार्ट क्या होगा? कैटायन, और दूसरा वाला पार्ट क्या होगा? एनायन। जैसे मैंने यहाँ पे K3 लिखा है, जनरली ऐसा होगा नहीं। आपके जो एनायंस होंगे वो इस तरीके से होंगे कि वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। तो पहला वाला पार्ट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव, और दूसरा वाला पार्ट क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। तो कैटायन के रेस्पेक्ट में, कैटायन जो भी हो, स्पेक्टेटर आयन भी कैटायन हो सकता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी आपका कैटायन हो सकता है। तो अगर आपका स्पेक्टेटर आयन कैटायन है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लग जाएगा। क्या ये मेरी बात क्लियर है? अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए तो, और अगर हो रहे हो तो भूल जाओ, जो मैंने पढ़ाया उसको याद कर लेना। इसी आपको क्लियर हुआ आपका डाउट? यस सर। ठीक है, अब समझिए जरा एक क्वेश्चन, इसका पार्ट 2। अब इसी के अंदर पार्ट 2 में हमने ये लिख दिया CO NH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस, और बाहर आ गया Cl3। मुझे बताइए काउंटर आयन पहले है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है? जल्दी से, काउंटर आयन पहले या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले तो पहली चीज क्या करेंगे? जल्दी बोलिए। अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आ रहा चेक करेंगे। बहुत बढ़िया। ये पहली बात तो हेट्रोलेप्टिक है, ये चेक करेंगे। और हेट्रो के अंदर हम चेक करेंगे अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है। ये कौन सा ग्रुप है? अमाइन। और ये कौन सा ग्रुप है? एक्वा। तो आप मुझे बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, एम या क्यू? देखो ए तो दोनों में कॉमन है ना, एम और क्यू में पहले कौन आता है? एम। सही है, बताओ नाम क्या होगा अगर एम पहले आता है तो? NH3 और NH4 दोनों ही हमारे अमाइन ही होते हैं ना। NH4 अमोनियम होता है, ये अमाइन है। तो सर पिछले वाले केस में हमारा अमाइनो नहीं आना चाहिए। अमीनो बोल सकते हैं उसको, उसको अमीनो ही बोलना था। ठीक है, सर। अभी के लिए इसका नाम बताओ, इसका नाम कितना हो जाएगा हमारा? ट्राई अमाइन। कितने लोगों को ट्राई अमाइन समझ आ गया? हाँ या ना? ट्राई अमाइन के बाद अगली चीज क्या आ जाएगी इसके अंदर? ट्राई व्हाट? ट्राई एक्वा। एक्वा। बताओ सीओ क्या कहलाएगा? कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्ट। कोबाल्ट। इसका रोमन नंबर से वो निकाल लेता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। x + 3 × 0 + 3 × 0 + 3 × -1 = 0। 3 आने वाला, 3 आ गया। और उसके बाद क्या आ गया लास्ट में? इसका काउंटर आयन। और काउंटर आयन कौन है इसका? क्लोराइड। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। जिनको IUPAC नेम समझ आ गए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। अवनी, रिद्धि, तिशा, डाउट है कोई? नो सर। नो सर। अब एक और इसमें टाइप रह गई, छोटी सी टाइप है। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ एक और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आता है। इसमें जो मैं बात बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से समझ लेना, अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसे लूंगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो ये बन जाएगा काउंटर आयन। एम आई क्लियर?
जब मैं नेमिंग करते वक्त इसे लूंगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो साथ वाला क्या बन जाएगा, काउंटर आयन। फिर जब मैं इसको लूंगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये क्या बन जाएगा, काउंटर आयन। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ रही? प्लीज रेज योर हैंड। जब मैं पहले वाले को लूंगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो दूसरा वाला पूरा क्या बन जाएगा मेरे लिए, काउंटर आयन। और जब मैं दूसरे वाले को कंसीडर करूंगा नेमिंग के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो पहले वाला सारा क्या बन जाएगा मेरे लिए, काउंटर आयन। ओके, अब देखो इसमें करना क्या होता है। अब इसका मैं नेमिंग सिखाता हूं आपको। पहले पीछे वाले को भूल जाओ, इसकी बात करता हूं। इसमें होमोलेप्टिक है, तो इसका नाम क्या हो गया, डाई, और साथ में क्या हो गया, अमाइन। डाई अमाइन आ गया। एजी क्या हो जाएगा इस केस में, एजी सिल्वर होगा या अर्जेंटेट होगा, सिल्वर होगा। बताओ Silver क्यों, होना चाहिए। क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में काउंटर आयन बाद में है। रोमन नंबर में अभी छोड़ दो, ब्रैकेट ऐसी रहने देना, क्यों बताऊंगा अभी। अब आ जाओ सेकंड वाले ब्रैकेट पे। सेकंड वाले ब्रैकेट होमोलेप्टिक है, क्या लगा हुआ है इसके आगे, डाई साइनो, हाँ या ना। तो आपने क्या लिख दिया इसके नाम के आगे जल्दी से, डाई, और ये हो गया साइनो। बताओ इस एजी का नाम क्या होगा, सिल्वर होगा या अर्जेंटेट होगा, अर्जेंटेट होना वेरी चाहिए। गुड, ये अर्जेंटेट होगा। व्हाई इट इज नॉट सिल्वर, क्योंकि क्योंकि इसके तेरा रेस्पेक्ट counter में ion काउंटर बन गया। आयन पहले आ चुका है। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। जल्दी से हाथ खड़ा कर दो अगर ये बात समझ आ गई, तो अपना हाथ खड़ा कर दो। अवनी, रिद्धि, वेरी गुड। अब मैंने कहा ये स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ देना, रो नंबर के लिए ये जो राउंड ब्रैकेट से छोड़ देना। क्यों, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान है। इसको पूरे को खोल के एक साथ लिख लो। कितने एजी हैं, 2 एजी, तो हो गया 2x। कितने अमोनिया है, 2 अमोनिया, 2 इंटू 0, प्लस कितने साइनो है, 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है, +1। +1 आएगी। कितने लोगों को x इज इक्वल टू +1 समझ आ गया, जल्दी बोलिए। तो अगर सर x, दोनों ब्रैकेट में 1 लिखना वेरी पड़ेगा। गुड वेरी गुड, बस इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये उस समय राउंड ब्रैकेट छोड़ दिए थे। क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। अगर ये समझ आ गया तो आपका होमवर्क सुन लो। आज आप सारा